भाई इस वक्त मैं नई वाली टोयोटा हाइलक्स में बैठा हूँ और ये प्रॉपर अंदर से 2-2.5 करोड़ रुपए वाली लैंड क्रूजर का फील दे रही है और बाहर से दिखती है ये कुछ ऐसी। अब तुम चाहे इस गाड़ी को अंदर से देखो या बाहर से, भाई हर जगह से अब ये कमाल लगती है। पहले यहाँ पे जो टोयोटा का बड़ा सा लोगो आया करता था, अब उसको हटा के यहाँ पे टोयोटा की प्रॉपर बैजिंग दे दी है और जो बड़ी सी हेडलाइट आया करती थी उसको भी भाई रिप्लेस करके यहाँ पे स्मार्ट सी स्लिक सी हेडलाइट आ गई है। हनीकॉम ग्रिल आ गई है और 360 डिग्री गाड़ी में कैमरा आ चुका है जिसकी प्लेसिंग कुछ यहाँ पे है। नीचे की तरफ यहाँ पे फॉग लैंप है। मतलब अब गाड़ी को तुम आगे से देखोगे ना तो वो प्रॉपर ऐसे मर्दाना फील नहीं देगी, अब ये प्रॉपर स्पोर्टी फील देती है भाई गाड़ी। और सबसे बड़ी बात भाई, कुछ ही टाइम में फॉर्च्यूनर भी ऐसी सेम टू सेम आने वाली है और मुझे लगता है कि उस गाड़ी को देखने के बाद तो भाई कमाल हो जाएगा। वो गाड़ी बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली है। और जो तुम अब इसको देख रहे हो ना भाई, कीचड़ में सना हुआ, ये इसकी असली पहचान है। मैं तुमको बताऊं कि ये इंडिया की ही नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पिकअप ट्रक में से एक है। 1968 में 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और आज तक इस गाड़ी की 8 जनरेशन आ चुकी हैं। ये 9वीं है भाई। इतने पुराने तो मेरे पापा नहीं है, उनका भी जन्म उसके बाद का है। अब अगर तुम साइड से देखोगे तो आज भी ये गाड़ी पुरानी वाली हाइलक्स जैसी ही लगती है। कुछ चीजें चेंजेस है, वो है इसकी टायर साइज में। आज भी वो 17 इंच वाला ही टायर साइज मिलता है, लेकिन यहाँ पे भाई डिजाइन प्रॉपर चेंज कर दिया गया है। अब वो प्रॉपर डिफेंडर ओक्टा वाली फील देने लग गए हैं कुछ। और यहाँ पे ये फुट स्टेप भाई, ये यहाँ पे अलग से अब इंटीग्रेट हो गया है। इस पे तुम चढ़ के प्रॉपर यहाँ पे चढ़ सकते हो भाई। पहले यहाँ पे चढ़ने में तुम्हें भाई कलेजा फट जाया करता था, इतना ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। बढ़िया से पैर रखो और फिर तुम आराम से चढ़ सकते हो। ये लो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो ना कि साइड से कोई चेंजेस नहीं थे, उसी टाइप से पीछे भी नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। पीछे भर के चेंजेस हैं। पीछे का तुम बम्पर देखो, तुम्हें ऐसा फील देगा कि भाई ये लोहे का बम्पर है, लेकिन ये प्लास्टिक का बम्पर है। देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। पीछे की टेल लाइट कंप्लीट चेंज की गई है। अब यहाँ पे ये सी शेप की उभर के आती है। यहाँ पे इसका स्टॉप लैंप आता है और गिरता नहीं अभी खोलते ही, भाई आराम से नीचे आता है। देखो मैं तुम्हें अगेन दिखाता हूँ, तो कोई डर ही नहीं है कि कोई खोल देगा और झट से आगे गिरेगा, वैसा कुछ भी नहीं है भाई। हाइड्रोलिक आ चुके हैं तो आराम से नीचे आता है और आराम से ऊपर जाता है। मुझे लगता है कि ऊपर तो जितना दम हो उतना जल्दी चला जाता है, लेकिन नीचे आराम से आता है। भाई आज भी इंजन वैसे ही हिलता है जैसे हमें हाइलक्स और फॉर्च्यूनर में पहले देखने को मिलता है। वही 2.8 लीटर वाला डीजल इंजन मिलता है जो 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क निकालता है। लेकिन अंदर जो चेंजेस हैं और जो फील आ रही है ना भाई, वो कमाल की है सच में। मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मैं कोई नॉर्मल गाड़ी चला ही नहीं रहा, मैं ऐसे किसी मॉन्स्टर पे बैठा हूँ, किसी हाथी को ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है। और ये सबसे ज्यादा चेंजेस मुझे महसूस हो रहे हैं क्योंकि बोनेट को काफी ज्यादा उठा दिया है। तो भाई जो विजिबिलिटी सामने से आ रही है और जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। और ऐसा नहीं है कि केवल कॉस्मेटिक चेंजेस हैं भाई, फीचर्स भी गाड़ी में भर के डाले हैं जितना इस गाड़ी के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी। गाड़ी में 12.3 इंच की डिस्प्ले आने लग गई है, टीपीएमएस आने लग गया है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आने लग गया है। और सबसे बड़ी बात भाई, अब ये गाड़ी 4x2 सिस्टम के साथ में भी मिलेगी। लेकिन इस वक्त मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ भाई, वो 4x4 सिस्टम के साथ में मिलती है, जिसके कंट्रोल्स कुछ यहाँ पे हैं। और इस गाड़ी में तुम्हें मल्टीपल ड्राइव मोड और मल्टीपल टेरेन मोड देखने को मिलते हैं। इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो भाई ऑफ रोडिंग करना तो बनता है। तो भाई 4x4 लग चुका है और बारिश भी हो रही है, मतलब प्रॉपर माहौल बन चुका है ऑफ रोडिंग वाला। और भाई अब आने वाले हैं फुल मजे। भाई यहाँ से तो ये बहुत आराम से निकल गई, ये तो इसके लिए 0 था भाई। यहाँ से तो ऑल्टो भी गुजर जाएगी मुझे लगता है। भाई ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बाहर से ऐसे पता ही नहीं लग रहा कि इतनी ज्यादा गाड़ी झुकी हुई है, लेकिन अंदर भाई बहुत ज्यादा फील हो रहा है। इतना ऐसे आसान लग रहा है ना कि एक तरफ झुक गई, दूसरी तरफ अब झुक जाएगी। भाई यहाँ पे सस्पेंशन टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आएगा आगे मजा। अब इस गाड़ी में 700 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी आती है। ओ भाई अब गिरने वाला हूँ नीचे, मैं गिरने वाला हूँ। ओ भाई झटका लगा, बहुत ज्यादा झटका लगा है।
ओ भाई बहुत ज्यादा कैपेबल कार है यार, ये मजा आ गया। लेकिन पहले इस गाड़ी में केवल और केवल 4x4 सिस्टम के साथ में ये गाड़ी आया करती थी, लेकिन अब ये गाड़ी 4x2 सिस्टम के साथ में भी देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी के बेस मॉडल में भी अब तुमको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। भाई मैनुअल के साथ ये गाड़ी आती ही नहीं है, मतलब वो बार बार हिलाने वाला सिस्टम खत्म। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। और जो लोग भाई अपनी वीडियोज में बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आ गया है, कुछ भी नहीं है भाई। आज भी इस गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। आपको ऐसे प्रॉपर मर्दाना ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके ये गाड़ी मुड़ती है। और सिटी में तो भाई आपके हाथ निकाल लेती है। तुमको देखो इस गाड़ी के 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये सामने गाड़ी खड़ी है, ऐसे देख रहा है, ऐसे ये वाला। भाई समझ ही नहीं आ रहा कि आगे गाड़ी कौन सी खड़ी है और उसका नंबर क्या है। टोयोटा अपनी गाड़ियों में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भाई डालता ही नहीं है, इसीलिए इनकी गाड़ियों को चाहे तुम कितना भी चला लो, आपको ऐसी ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी 7-7, 8-8 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियां भी, जिन गाड़ियों में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब देखो इसके इंटीरियर को इस हद तक चेंज कर दिया गया है कि भाई तुम जब इस गाड़ी को चला रहे होते हो ना, तो तुम्हें ऐसे लगता ही नहीं है कि तुम एक पिकअप ट्रक चला रहे हो। तुम्हें ऐसे प्रॉपर प्रीमियम फील आ रही होती है, जैसे 2-2.5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर तुम चलाते हो ना, वैसा वाला। अब इस स्टीयरिंग व्हील को देखो, प्रॉपर वही एलसी वाली फील दिलाएगा। यहाँ पे टोयोटा का लोगो हट के प्रॉपर टोयोटा की बैजिंग आने लग गई है। जो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का लीवर आया करता था, उसको यहाँ से हटा के यहीं पे प्लेस कर दिया गया है। और ये सारे के सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। यहाँ पे 7 इंच की डिस्प्ले आती है और ये वाली डिस्प्ले 12.3 इंच की है। देखो हर एक चीज को प्रीमियम बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन आज भी वही बटन के साथ में खेला गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो भाई, इतने पैसे लेने के बाद में भी हमें ऑटो एसी देखने को नहीं मिलता है, इसको भी हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। अब अगर पुरानी तुम फॉर्च्यूनर में देखोगे या हाइलक्स में देखोगे तो ये ड्राइव मोड्स हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये यहाँ पे दिए हुए होते थे। लेकिन अब यहाँ से हटके भाई सारे के सारे बटन यहाँ पे आ गए हैं और बहुत ही सिंपली तुम यहाँ से इसको 4x4 में डाल सकते हो। अब जैसे 4x2 में है, मैं सिंपली इसको नीचे करूंगा, 4x4 में चली जाएगी। और अगर मुझे 4x4 लो में करना हुआ तो हल्का सा प्रेस करूंगा और नीचे, भाई बहुत ही आराम से सब कुछ हो जाता है। वरना पुराने वाली गाड़ी देखो तुम, ऐसे पकड़ो, ऐसे खींच के लाना पड़ता है, तब जाके 4x4 गाड़ी में लगता है। अब ये एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार है, तो इसमें स्पेस और स्टोरेज स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। जगह जगह भी स्पेस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कोई चाबी वाबी रख सकता हूँ, अपना कोई भी बोतल वगैरह रख सकता हूँ आराम से। 1 लीटर की बोतल भी भाई आराम से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, जिसमें मैं अपनी चाबी आराम से रख सकता हूँ। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए स्लॉट दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं फोन रखता हूँ, फोन वायरलेस चार्जिंग ऑन हुई और जैसे ही मैं फोन को छोड़ूंगा, भाई खुद ब खुद खड़ी गाड़ी में फोन खिसक के आगे चला जाता है और चार्जिंग ऑफ हो जाती है। तो ऐसे वायरलेस चार्जिंग का क्या मतलब था, मुझे खुद को नहीं समझ आया। और अगर मैं ऐसे भी फोन रख दूंगा ना, तो लुढ़क के इतना आगे चला जाता है कि मैं ड्राइव करते वक्त अगर इसको निकालूंगा तो भाई मेरा ध्यान इस पे जाना पक्का है, ड्राइविंग से हट के। एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमें फॉर्च्यूनर और हाइलक्स में पहले देखने को मिलता था, और वैसा ही सेम टू सेम एक स्पेस यहाँ पे नीचे को देखने को मिलता है। और ये वाला बोतल होल्डर है, यहाँ पे अगर आप कोई बोतल रख दोगे ना, तो भाई प्रॉपर ठंडी होगी और पीने में मजा आएगा। और एक बड़ा सा स्पेस मेरे आर्मरेस्ट के नीचे भी है, जिसमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और अंदर की तरफ एक 2 पिन सॉकेट तक दिया हुआ है, जिसमें तुम अपना लैपटॉप तक चार्ज लगा सकते हो। लेकिन बेस मॉडल के 32 लाख रुपए और टॉप मॉडल के 36,70,000 रुपए एक्स-शोरूम खर्च करने के बाद भी भाई तुमको इसके टॉप वेरिएंट में पीछे की तरफ एसी वेंट तक देखने को नहीं मिलता, और ना ही तुम इसकी पीछे की सीट को थोड़ा बहुत भी रिक्लाइन कर सकते हो। भाई तुम्हें ऐसे मुझे लगता है कि प्रॉपर ऐसे 90 डिग्री पे बैठा रहना पड़ता है, जिसमें तुम लॉन्ग ट्रेवल तो नहीं कर सकते। अब इतना सब कुछ खर्च करने के बाद में अगर पीछे की तरफ कुछ मिलता है, तो वो है ये 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और ये छोटा सा स्पेस जिसमें तुम अपना फोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे पॉकेट स्पेस है और यहाँ पे दरवाजों पे स्पेस, जिसमें तुम 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हो। उसके अलावा पीछे वालों के लिए भाई कुछ भी नहीं है आज भी। भाई बहुत ज्यादा मजा आया इस गाड़ी को आज चला के। आप जिस रूप में इस गाड़ी को देख रहे हो ना, ऐसे कीचड़ में भरा हुआ, सही बताऊं तो वो ही इसकी असली सुंदरता है। और भाई सब कुछ करके बहुत ज्यादा मजा आया। आज तक मैंने हाइलक्स कभी चलाई नहीं थी बहुत ज्यादा, बस थोड़ी थोड़ी सी चलाई थी, लेकिन ये वाली चला के सच में मजा आया है। और जो तुम अंदर बैठे होते हो और जो बोनट को इन्होंने थोड़ा सा उठाया है, उसके बाद तो तुम्हें अलग ही फील आ रही होती है। सच में ऐसा लगता है कि तुम कोई हाथी पे बैठे हो और उसको चला रहे हो। भाई तगड़ी लगती है। लेकिन आज पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए, लेकिन जिस दिन फॉर्च्यूनर इस वाले रूप में आई ना, डेफिनेटली भाई कितना ही कर्जा हो जाए, हम गाड़ी ले लेंगे और भर भर के कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि हम हैं कंटेंट के भूखे। Oh my God! बाकी यार यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।